सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में अंत तक आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक समरी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे महावीर। कौन महावीर है? कौन महावीर है? एक स्पिरिचुअल लीडर है जो कि अपना संसार छोड़ के संन्यास में मिल गया है। अपना संसार छोड़ के संन्यास में मिल गया है। इन द सर्च ऑफ नॉलेज, इन द सर्च ऑफ डिवाइन पावर बाय द गॉड। वो है महावीर। कोई बन सकता है क्या अभी इस टाइम में? कोई 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 हमको पता नहीं, लेकिन महावीर जो भी है वो जैनिज्म का फॉर्मेशन, जैनिज्म का फाउंडेशन, स्थापक जो भी है उसके बारे में बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो फिर अगर देखें न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या है? न्यू क्वेश्चन कहाँ से अराइज होगा? नॉलेज का मतलब क्या है? और आइडियाज़ का मतलब क्या है? प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या है? वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। By the 16th century BC, religion worship in India became ritualistic and rigid, bounded by caste rule। इसका मतलब यही है कि जो कि 16th century BC में इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा किसको दिया करते थे? वर्शिपिंग ऑफ गॉड्स, वर्शिपिंग ऑफ गॉडेसेस, उसको देते थे। इससे क्या होता था? द थिंकर्स जो भी होते थे वो क्या पीस एंड एनलाइटमेंट के लिए सर्च करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना करते थे जो भी रूलर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैस्ट रूलिंग। अगर देखें, such thinkers spreads their teaching through the Upanishads and to new regions। क्या करते थे वो टीचर्स जो भी होते थे, जो कि स्पिरिचुअल टीचर्स होते थे, वो क्या करते थे? अपना उपनिषद्स का प्रिपेयर करते थे, उपनिषद्स का स्प्रेड करते थे, जो कि बुक्स होता है, ग्रंथ्स होता है। अगर बेस्ट एग्जाम्पल है टू रीजन्स का, एक बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म। बुद्धिज्म किससे आया है? गौतम बुद्धा से आया है। और जैनिज्म किससे आया है? महावीर से आया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर देखें तो उपनिषद्स क्या होता है? एक विथ एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, पीपल्स हैड लेस टाइम फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल एंड फोकस्ड ऑन लाइट बिलीफ। उसको क्या करते थे? राइट बिलीफ को फोकस करने लगते थे। एक स्पिरिचुअल रिचुअल परफॉर्मेंस करते थे, जो कि ट्रेडिशनल वे और ट्रेडिशनल वे ऑफ आर्टिकुलेशन को मेंटेन करते थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्चर को मेंटेन करते थे। उसके बाद क्या हुआ? स्कॉलर क्रिटिसाइज्ड ऑल रिचुअल एंड फोकस ऑन राइट बिलीफ। रिचुअल को फोकस नहीं करके राइट बिलीफ्स, जो कि प्राकृतिक बिलीफ्स होते हैं, उसको फॉलो करते थे। कौन? स्कॉलर्स। स्कॉलर्स किसको क्रिटिसाइज करते थे? रिचुअल बिलीफ्स, कैस्ट बिलीफ्स को वो नज़रअंदाज कर देते थे। लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टीचर। उपनिषद का यही मतलब है कि टीचर्स के पास आकर बैठना। लेकिन हम इस ज़माने में क्या हो गया? टीचर्स हमको बुलाकर हमको बैठाना पड़ता है। तो अगर देखें, इट बिकेम an important elaboration of Vedas. Thus, illustration and conclusion were called Vedant। illustration and conclusions को किसे क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत किसे बोलते हैं? illustration and conclusion को। तो फिर अगर देखें, the Upanishad stressed on the need to create a desired knowledge on the achieve of moksha। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कि उपनिषद होते हैं वो क्या करते हैं? डिजायर फॉर द नॉलेज टू अचीव मोक्ष पाने के लिए वो क्या करते थे? अपना डिजायर नॉलेज, राइट बिलीव्स को एक्सपांसन बढ़ावा देते थे। ठीक है, अगर देखें, द उपनिषद फोकस्ड ऑन द फैक्ट एंड द नॉलेज ऑफ आत्मा, सेल्फ एंड परमात्मा, अल्टीमेट रियलिटी। उपनिषद क्या करता था? फोकस्ड ऑन आत्मा का शुद्धि बनाने के लिए, आत्मा का बहुत अच्छी तरह देखभाल करने के लिए, अपना रियलिटी को समझने के लिए, राइट बिलीफ्स को मानने के लिए, सुपरस्टिशन बिलीफ को छोड़ने के लिए, जो कि नेचुरल में होता था, नेचर्स में होता था, प्रकृति में जो घटनाएं होते थे उसको आत्मा, शुद्ध आत्मा, ओम करके वो फोकस करते थे। कौन? उपनिषद। उसके बाद परमात्मा, जो कि अल्टीमेट रियलिटी को फोकस करता थे।
उसके बाद हिज फिलोसॉफी वॉज गिवन बाय द स्कॉलर्स लाइक विजयंका, मिट्रिया, क्रिया एंड ऑस्ट्रिया। सो वो सारा क्या है, फिलोसॉफी को मैसेज करते थे। लेकिन हम लॉर्ड ऑफ मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा, सो मैसेज फ्रॉम लॉर्ड महावीरा जो कि जैनिज्म का स्थापक है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ही लेफ्ट द प्लेस एंड मेडिटेड फॉर मेनी ईयर्स। ही गेन सुप्रीम नॉलेज इन द 13 ईयर्स। सो 13 ईयर्स अपना सुप्रीम नॉलेज गेन करने के लिए जाते थे। टू कंट्रोल स्ट्रेस, टू कंट्रोल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सारा किससे होता था, वो अपना योगदान किससे देते थे, टू कंट्रोल इमोशंस, टू कंट्रोल ऑल द सेंस ऑर्गन्स, वी कैन से दैट। सो उस प्रकार वो 13 ईयर्स में वो सारा उसमें गेन कर दिए। ही इज एबल टू कंट्रोल कन्क्योर इन इंद्रियास एंड सेंस, जो कि इंद्रिया सेंस ऑर्गन्स है वो सारा अपना पक्ष में ले लेते। ही वॉज दस कॉल्ड जिना, सो जिना का ही वॉज दस कॉल्ड जिना भी बोलते हैं। एंड हिज डिसिप्लिन वेर कॉल्ड जैनिस, सो उसका डिसिप्लिन किसको बोलते हैं, जैनिस को, जैन्स बोलते हैं। महावीर स्प्रेड हिज रिलीजन, सो महावीर क्या करता था, अपना रिलीजन का विस्तार कर देता था, अपना रिलीजन का स्प्रेड करता था। Mahavir traveled widely in the country preaching Jainism for 13 years. He also received royal support. So King Primus and Magadha, priority of Avanti, helped him to spread his religion. So Jainism का spread कौन कौन help करता था, बिरसार of Magadha, बिमिरसा of Magadha, प्रयोक्त एंड अवंती, वो अवंती का वो एक रूलर है और किंग है जो कि फेमस है फॉर स्प्रेडिंग रिलीजन ऑफ जैनिज्म। उसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, महावीर गेव 5 डॉक्ट्रिन, जो कि 5 डॉक्ट्रिन्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता था, जो कि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मिलेगा, जो कि राइट पाथ, राइट टू स्पीक, राइट टू हैव ए ट्रू डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, वो सारा उनका 5 डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स था। अगर देखें तो दिस इंक्लूड्स नॉट टू इंज्योर लाइफ, जो कि 5 में है, नॉट टू इंज्योर लाइफ, नॉट टू स्पीक लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू पोजेस एंड टू वोव चैरिटी, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ महावीरा माना करते थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।